गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 संतों की वाणी। इसकी रूपरेखा देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कवियों का परिचय, फिर हम पढ़ेंगे कठिन शब्द, फिर हम पढ़ेंगे कविता का अर्थ और फिर लास्ट में पढ़ेंगे उसका उपसंहार मतलब कंक्लूजन। हम बात करते हैं कवियों के परिचय के बारे में। तो हम इसमें कबीर जी, रहीम जी और वृंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हम उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनकी माता पिता के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हम उनकी मृत्यु के बारे में, कब और कहाँ हुई, ये सब हमारे उनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका उपसंहार। लेसन 7 संतों की वाणी। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं: गुरु, परलय, बहुरी, पंथी, बलिहारी, बानी, गोविंद, लघु, तोरो, गांठी, चटकाए, तलवारी। कबीरदास जी का पूरा नाम संत कबीरदास जी था। इनको कबीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म सन 1398 के लगभग लहरतारा ताल काशी में हुआ। इनकी माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा था। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रैमानी थी। इनको अवधी, पंचमेल, खिचड़ी भाषा का भी ज्ञान था। इनकी मृत्यु लगभग सन 1518 मतलब 1518 में हुई। कबीरदास जी के दोहे हैं। फर्स्ट, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, दोनों एक साथ आ जाएं या खड़े हो जाएं तो हमें गुरु के ही चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही अपने ज्ञान से हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। सेकंड, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीरदास जी समय के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे हम आज करें, जो काम हमें आज करना है उसे हम अभी करें, क्योंकि कुछ ही पल में यदि प्रलय आ गया तो फिर उस काम को हम कब करेंगे। थर्ड, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, खजूर के पेड़ की तरह बड़े हो जाने से क्या लाभ, इससे ना तो परेशान यात्रियों को छाया मिल पाती है और ना ही खाने के लिए फल मिल पाते हैं। फल इतनी ऊंचाई पर लगे होते हैं कि उन्हें पाना कठिन है। साथ ही बड़ा होना तभी सार्थक होता है जब उससे दूसरों को लाभ मिल सके। वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे, आपहु शीतल होए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात, ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि जिससे सुनकर दूसरे को खुशी मिले और स्वयं को बोलने में भी अच्छा या खुशी महसूस होए। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने किया था। इनकी रचनाएं रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई एवं रहीम रत्नावली थी। इनको अवधी और ब्रजभाषा का ज्ञान भी था। इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर सन 1627 आगरा में हुई थी। दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर हमें कभी छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम करती है या काम आती है वहाँ तलवार का
कोई काम नहीं होता, इसलिए हर छोटी से छोटी वस्तु का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए हमें हर वस्तु का महत्व समझना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ी गांठ पड़ जाए। अर्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता बहुत नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना बहुत कठिन हो जाता है। यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे की तरह होता है, जिस तरह टूटा हुआ धागा जोड़ने पर गांठ बना लेता है। वृंद कवि का पूरा नाम वृंदावन दास था। इनका जन्म 1643 ईस्वी जोधपुर राजस्थान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रूप जी था। इनकी माता का नाम कौशल्या था। इनकी रचनाएं श्रृंगार शिक्षा, पवन पच्चीसी, सत्य स्वरूप, भारत कथा आदि हैं। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में सन 1707 विद्या धन उद्यम बिना हुई। कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। अर्थ, वृंद कवि कहते हैं कि परिश्रम या मेहनत के बिना विद्या धन प्राप्त नहीं होता। जैसे कि हाथ के पंखे से हवा पाने के लिए उसे हिलाने डुलाने में मेहनत करना पड़ता है, अन्यथा वह हवा नहीं देता। इसलिए हमें विद्या धन प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे इस पाठ के उपसंहार की। इस पाठ में संतों की वाणी में हमने 3 कवियों के बारे में पढ़ा। पहले कबीर जी, फिर रहीम जी, फिर वृंद जी। हम बात करते कबीर जी की दोहों के बारे में। हमने इसमें सीखा कि गुरु का महत्व, ईश्वर से, भगवान से बड़ा गुरु का महत्व बताया गया है। सबसे ऊपर उनका स्थान रखा गया है। समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय बहुत ज्यादा मूल्यवान और कीमती होता है। साथ ही हमें हमेशा सबके साथ सस्ता से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं रहीम जी के बारे में। तो रहीम जी की दोहों में हमें छोटी से छोटी वस्तु का बहुत ज्यादा महत्व बताया है और सबके साथ मिलजुल कर और प्रेम से रहना सिखाया गया है। फिर हम बात करते हैं वृंद जी के दोहों के बारे में। तो वृंद जी के दोहों में हमने सीखा बिना परिश्रम से हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। हमें विद्या धन पाने के लिए भी मेहनत और परिश्रम करना होगा। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।